बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 11 सितंबर 2025 हमारे मुल्क के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 77वीं यौम वफ़ात के सिलसिले में मेरी खुशनसीबी है कि मैं अपनी काबीना के साथ यहाँ हाज़िर हुआ कायद-ए-आज़म को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए। और जो हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान जिसको कायद-ए-आज़म ने इनकी कोशिशों से कायम हुआ, उसके लिए दुआओं के लिए कि जी अल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त में हमारे प्यारे मुल्क की हिफाजत करे, हमें ये तौफ़ीक दे, हम सबको ये तौफ़ीक दे कि हम कायद-ए-आज़म के विज़न पे चलते हुए इस मुल्क को एक सही नमूने से इस्लामी फलाही ममलकत बनाए। उनके जो उसूल हैं यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, उन पे कायम रहें। और इंशाअल्लाह ताला अगर हमने कायद-ए-आज़म के उसूल उनकी पैरवी की तो इसमें कोई वजह नहीं है कि अल्लाह ताला हमें सुरखरू करेंगे और हम अपने प्यारे पाकिस्तान को तरक्की की राहों पे गामज़न करेंगे और हमारे जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए एक बेहतर मुल्क छोड़ के जाएंगे। आज के दिन हमें हमारे अजीम लीडर्स शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्होंने हमें एटमी ताकत बनाया, जिन्होंने के अल्फाज मशहूर है कि हम घास खाएंगे लेकिन पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाएंगे, उनको भी याद करते हैं। उसके साथ साथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिन्होंने दिफा को हमेशा तरजीह दी, मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, और यही वजह है कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में सुरखरू है। आपने देखा जब भारत ने जारियत की इसी साल मई में, तो उसको हमारी अफवाज ने, हमारी पूरी कौम ने, जिसमें हमारे सियासतदान, हमारे यूथ, हमारे सहाफ़ी, उन सब ने, आप सब ने देखा कि उन्होंने मुत्तहिद होके एक फ्रंट पे सारे लोगों को जवाब दिए और भारत को जो गुरूर था उस गुरूर को ख़त्म किया। आज के दिन ये ज़रूरी है कि जो इस वक्त मुसलमानों पे जुल्म ढाए जा रहे हैं, पहले मैं कश्मीर की बात करूँगा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि मैं नींद में भी कश्मीर में गलती नहीं कर सकता, और हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पैरोकार हैं। हम भी कभी, मुझे पूरा यकीन है, और आपने देखा होगा जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को मौका मिला था, जब वो वज़ीर ख़ारजा थे, तो उन्होंने किस तरीके से ना सिर्फ पाकिस्तान, कश्मीर, बल्कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को डिफेंड किया और एक पॉजिटिव पिक्चर पेश की। उसके साथ साथ इसराइल की जो जारियत चल रही है इस वक्त फ़लस्तीन में, जहाँ लाखों की तादाद में लोगों को शहीद किया गया है, मासूम बच्चे, उनको शहीद किया गया है, कोई स्कूल, कोई अस्पताल नहीं छोड़ा है। और अब तो उनकी जारियत और उनके घमंड का एक ताज़ा मिसाल आपने देखी कि उन्होंने कतर पे भी हमला किया है। इसकी मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ और यही दुआ करता हूँ कि ममलकत मुस्लिमा मुत्तहिद होके इस जारियत का भरपूर जवाब दे और इसराइल का जो घमंड है वो इसी तरीके से ख़त्म करे जैसे मोदी का घमंड पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी कौम ने ख़त्म किया है। इंशाअल्लाह ताला इस वक्त हमारा मुल्क एक शदीद सैलाब से गुज़र रहा है।
सारे सूबे तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और इस वक्त सिंध में सैलाबी रेला अपने पीक पे गुज़र रहा है। मैं जहाँ जहाँ पे लोगों की अमवात हुई हैं उनके ख़ानदानों से उनके सोग में मैं उनके साथ शरीक हूँ। उसके साथ साथ ये भी हमारा तहैया है कि सूबा सिंध के अंदर भरपूर किस्म से इंतज़ामात किए जाएं ताकि इस सैलाब का कम से कम नुकसान हो। और जैसे मैं हमेशा अपनी तरजीह बता चुका हूँ कि पहली तरजीह है लोगों की जान बचाना, जहाँ तक रिवरन सैलाब का ताल्लुक़ है उस पर ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे बराजेस, हमारे बंद बचाना और इंशाअल्लाह ताला खैर व आफ़ियत से वो रेला जिसने भारत से शुरू हुआ है और वहाँ तबाहियाँ मचाता हुआ पूरे पाकिस्तान को कवर करता हुआ अब सिंध तक पहुँचा, उसको हम अपने लोगों की मदद से, और इसमें मैं ताउन चाहूँगा ख़ास तौर पे हमारे कच्चे के जो लोग हैं उनका, कि हुकूमत की जो भी ऐलानात हों, जो भी उनकी स्टेप्स हों, उसमें हमारी मदद करें। हम अकेले नहीं कर सकते हैं जब तक पूरी कौम, और हमने ये ताज़ा देखा ना जब पूरी कौम साथ होती है तो हम कितने अपने से कई गुना ज़्यादा ऑन पेपर, इसलिए कागज़ी है वो, दुश्मन को भी जवाब दे सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम सब मुत्तहिद हों तो अल्लाह ताला हमारी, और कायदे आज़म की पहला असूल यूनिटी है, मुत्तहिद होना। अगर हम सब मुत्तहिद हों तो इंशाअल्लाह ताला ये जो आज़माइश अल्लाह ताला ने हम पे डाली उस पर हम आज़माइश पे पूरे उतरेंगे। अल्लाह ताला से रहम की भी दरख्वास्त है। और जैसे मैंने कहा हुकूमत सिंध हम सब मिलके, इसके साथ साथ मैं ये भी जिक्र करूँगा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पूरे पंजाब का दौरा किया, फिर वो सिंध में आए, 2 दिन वो सिंध में रहे। उन्होंने सक्खर बराज, गुड्डू बराज और बंद में लाड़काना में एक बंद का भी दौरा किया और सारी तैयारियां देखी। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने साउथ पंजाब में भी, पंजाब में जब उन्होंने मीडिया से बात की थी और सक्खर में भी परसों जब उन्होंने बात की थी, तो उन्होंने 2-3 चीज़ें की जो मैं दोहराना चाहूँगा। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि इमीडिएट रिलीफ देनी चाहिए, एग्रीकल्चर और क्लाइमेट इमरजेंसी नाफिज कर देनी चाहिए। और आपने देखा कि कल वफाकी काबीना ने क्लाइमेट और एग्रीकल्चर इमरजेंसी नाफिज कर दी है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और हमारी कुछ तजावीज़ भी हैं जो हम पेश करेंगे, उस पर हमने ऑलरेडी काम किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत को, यार उतारो सबके, ये सारे बेचारे बगैर इसके सब लाए नहीं ना, लाए होते तो मैं आपसे ज़्यादा आदी हूँ, आप लोग अभी नए अच्छा। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमीडिएटली जो एक कॉल होती है इंटरनेशनल एजेंसीज़ को, फ्लैश अपील जो होती है उसको दें। फ्लैश अपील रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के लिए होती है। इस वक्त हम रेस्क्यू और रिलीफ के मराइल में हैं, और रिलीफ के लिए हमेशा लोग ज़्यादा सिंपैथेटिक होते हैं दुनिया के, और रिहैबिलिटेशन तो कहते हैं यार इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, चलें वो, उसके लिए और मेहनत करनी पड़ती है। वफाकी हुकूमत ने जहाँ तक मुझे पता है अभी तक वो फ्लैश अपील नहीं की, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि ये फ्लैश अपील जल्द से जल्द की जाए। उसके साथ साथ चेयरमैन साहब ने कहा, और आपने सब ने सुना, कि ये वक्त नहीं है किसी को भी क्रिटिसाइज़ करने का। हाँ, क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव, मैंने कल भी बात की थी मीडिया से, कहा था ज़रूर करें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, जो गलतियाँ हैं, जो कोताहियाँ, उनकी निशानदेही ज़रूर करें ताकि जल्द से जल्द उनका अजाला किया जाए। लेकिन कौम को, मुल्क को, लोगों को जो इस वक्त तकलीफ़ में है, मज़ीद उनकी तकालीफ बढ़ाने के लिए गलत किस्म की अफवाहें, मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मीडिया तो जो लोग कहते हैं वो प्रोजेक्ट कर देती है ना, अपने दिमाग जो है वो जो भी इस्तेमाल करती है, लेकिन जो लोग कहते हैं वो प्रोजेक्ट कर देती है। वो उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, ख़ास तौर पे मैंने अभी देखा कल परसों जो हुआ, बड़े बड़े जो बरसाती मेंढक भी निकल आए, उन्होंने भी बहुत सारे बयान दिए, बहुत वेलकम यार। मुझे पता चला कि वो भी हैं। एक ज़माने में तो जब वफाक का साया होता था उनके ऊपर तो बड़े एक्टिव हुआ करते थे। अच्छा है, मुझे पता चला कि वो भी हैं अभी तक। उसके साथ साथ जो ख़ास तौर पे
एथनिक डिवाइड पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, उनको मैं कहूँगा कि बाज रहें। हमने ये देखी हैं चीज़ें, याद करें अल्ताफ़ हुसैन क्या करता था इस मुल्क में, अब उसका क्या हाल है। एथनिक डिवाइड पैदा ना करें किसी भी सूरत में। उस पर हमने बहुत सफ़र किया है, इस मुल्क ने सफ़र किया है, इस सूबे ने सफ़र किया है, इस शहर ने सफ़र किया है। मज़ीद इस शहर के लोगों को उस तकलीफ में, हाँ परेशानियाँ मसाइल हैं, उनका हम बहुत बेहतर अंदाज में, आपने देखोगे इन बारिशों में भी मेरा ये ख्याल है, आप लोगों का किसी का और ख्याल हो सकता है कि जिस तरीके से चाहे 19 अगस्त को बरसात जो हुई थी, एक या कल अगले पिछले 3 दिन जो हुआ है, इंतज़ामिया मुतहर्रिक रही है, इंतज़ामिया रोडों पे रही है, हमारे पॉलिटिकल लोग, हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे, हमारे वुज़रा, चाहे कराची में हो, चाहे इस वक्त सैलाब के लिए जिस तरीके से ड्यूटीज़ दी गई हैं, सब बंदों पे है। मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी मिसाल किसी और जगह पे मिलती है। तो हम अपने काम से मुतमईन हैं। मैं अपनी काबीना से, अपने इंतज़ामिया से इस हद तक, हाँ कोताहियाँ होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब अच्छा है, लेकिन उन कोताहियों का ये हल होता है कि उनको तंबीह की जाए और उनसे बेहतर काम की बात की जाए, लेकिन गलत अफवाहें देना वो बंद करें। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी हुकूमत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के कुछ ट्रिगर्स टीवी चैनल पर चले, उन्होंने जारी किए थे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची में सैलाबी सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इज़हार है। तो इस सिलसिले में उन्होंने आपसे बात की है क्या कराची में सैलाबी सूरत-ए-हाल पर और सिंध भर में बाकी जगह पर? वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने जारी किया है सैलाबी, मैं आपको बता दूं, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मेरे से 19 अगस्त को जब बरसात हुई थी कराची में, उसके बाद बात की थी। फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब दौरे पे चाइना चले गए थे जब ये सारा हो रहा था, उसके बाद मेरी उनसे बात नहीं है। उन्होंने ये हदायत ज़रूर की हैं NDMA से और वफाकी इदारों से, और मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने ये हिदायत की हैं कि सिंध की भरपूर मदद की जाए। NDMA ने हमें मदद ज़रूर की है, वक्तन फ़वक्तन वो अपनी जो एडवाइजरीज़ हैं वो इशू करके हमें बताते रहते हैं, कुछ सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं। तो बस ये इस वक्त पोजीशन है। लेकिन मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब का कल बयान देखा है, उसके बाद कि उन्होंने कहा है कि वो जल्द चारों वज़राए आला को बुलाएंगे और जो ये क्लाइमेट इमरजेंसी है उस पर बात करेंगे। ये खुशाइंद बात है। मेरा ख्याल है कि इसका हल न अकेले वफाक के पास है, न अकेले सूबों के पास है। ये कलेक्टिव हल हमने, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें एक ख़तरा है, उसको पूरा करने के लिए करना पड़ेगा। अच्छा साहब, 2008 से आपका इक़्तिदार है, 2010 में जो सूरत हाल रही, फिर 18, 22 और ये अब हर 2 साल बाद अब हम डूब रहे हैं। 11, 12, 15, 18, 22, 20, 22 आप भूल जाते ना, हर 2 साल बाद डूब रहे हैं। हाँ। तो क्या अब भी डूबते रहेंगे? शहरी इलाके वही मकामात हैं, वही जगह हैं जहाँ से पानी आता है, और इलाके वही सादी टाउन, सादी गार्डन, इसी तरह का इलाका। मैं आपको जवाब तो ये थोड़े कोई मरबूत हिकमत अमली क्यों नहीं अपनाई? मैं आपको जवाब देता हूँ। मरबूत हिकमत अमली 2010 का फ्लड आया टोड़ी पे ब्रीच पर, मैं उधर से शुरू करता हूँ ना, कश्मीर से शुरू करते हैं और कराची तक लेके आता हूँ आपको। टोड़ी बंद जो है वो टूटा, सक्खर बराज को शदीद ख़तरा था। उसके बाद से आज तक बीच में भी बड़े फ्लड्स आए, 2014-15 में भी आए, इस साल भी 5.5 लाख तो हम गुजार चुके हैं। ये हाई फ्लड्स हैं सारे, अल्लाह ताला का करम है। हमारी कोशिश थी, हमने बंदों का लेवल 6 फुट ऊँची किया है, बंदों को आर्मर किया है, रब ने करम किया है, और कोई ब्रीच उसके बाद अल्लाह करेगा आगे भी नहीं पड़ेगा। हम अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं, जबकि बहुत ख़तरनाक, आप लोग शायद उधर गए भी हो, शायद के बंद जाए ना, 2-3 दिन रहे उधर तो पता चलेगा कि कितना मुश्किल उधर। मैं और हिसाब से नहीं कह रहा, जो दरिया का एक्शन है, मैं अपने दौर में 4-5 बार कम से कम विज़िट कर चुका हूँ उस इलाके को। तो ये मैं बंदों की सूरत हाल बता रहा हूँ। सक्खर बराज की अगेन, सक्खर बराज एक इंजीनियरिंग का मार्वल है जिसे कहते हैं, लेकिन आप लोग 1932 में ना आप थे ना मैं था पैदा हुआ, मेरे नहीं ख्याल आप में से कोई था, मैं तो नहीं था। 1932 के उस इंजीनियरिंग मार्वल को दुनिया के उस वक्त के सबसे अच्छे इंजीनियर्स उन्होंने डिज़ाइन किया,
लेकिन 3 साल बाद उन्हें 10 गेट बंद करने पड़े। 10 गेट ऐसे बंद नहीं किए, कंक्रीट वॉल्स डाल दिए बीच में। ये होता है इंजीनियरिंग में, एवोल्यूशन होती है सीखने। इस वक्त हम सक्खर बराज, इसलिए कि सक्खर बराज की कैपेसिटी थी 15 लाख क्यूसिक पानी गुजारने की, इन 10 गेट्स को बंद करने के बाद 9,60,000 क्यूसिक रह गई है। हम यहाँ से 11 लाख क्यूसिक गुजार चुके पानी। लेकिन हमें पता है कि इस वक्त सक्खर बराज की मेजर रिहेबिलिटेशन, गेट रिप्लेसमेंट, पहली बार जब से बराज बना है हमने कॉफर डैम्स लगा के उसकी जो फ्लोर है उसको खोला है, उसको देखा है और उसके ऊपर एक नया फ्लोर डाल रहे हैं ताकि इस बराज की लाइफ को बढ़ाया जा सके। हम इस वक्त स्टडीज़ भी करा रहे हैं कि सक्खर बराज को की कैपेसिटी वापस बढ़ाई जाए, इसलिए कि जो क्लाइमेट चेंज है और ये फ्लड्स आ रहे हैं, तो ये चीज़ें ना सिर्फ हुई की है, हमने आगे सोच भी रहे हैं। आगे आए खैरपुर के अंदर उलड़ा जागीर बंद, उस पे काम हमारा हमेशा से हो रहा है। इधर अली वहाड़ पे काम, तो अगर मैं बताऊंगा ना 45 पोजीशन, इस वक्त 45 जगहें जो खतरनाक हैं जिन पे काम हमारी पूरी स्टाफ बैठा है। तो ये होती है प्लानिंग, जो शायद मैं बता नहीं सका हूँ, इतना मौका भी नहीं मिला। आज अच्छी तरीके से मौका मिल रहा है, बता रहा हूँ। अब मैं नहीं अब खत्म करने दो यार, अभी तो मैं खैरपुर पहुंचा हूँ, कराची तक आना है। ठीक है जी, कराची तक आना है, आ रहे हैं कराची भी आपको परेशान थी तो यार जल्दी। हाँ जी, आगे आप आए मटियारी में भाणोट बंद, उसको हमने किया है। फिर कोटली बराज से डाउन स्ट्रीम आए, हमारे पास जो सिजावल और ठट्टा के बंद हैं, राइट साइड में मोरिया लूप बंद, ये सब में रह गया लाड़काना की साइड पे। खैर हमने पूरा आर्मर किया है दोनों डाइक्स की दोनों तरफ, और हमें उम्मीद है कि रब हम पे मेहरबानी करेंगे, हमारी मेहनत देखेंगे, हमारे लोगों का काम देखेंगे और हमें प्रोटेक्ट करेंगे। कराची तक पहुंच जाता हूँ इसलिए जल्दी हो रही है आप लोगों को। कराची के अंदर जो 2006-07 में भी एक बारिश हुई थी, 7 था मेरे ख्याल है, आपको याद होगा, मुझे याद नहीं कितने, बहुत लोग साथ में, बहुत लोग गुजर गए थे। आपके इन इलाकों में कई दिन पानी खड़ा था। 2020 में कराची की हिस्ट्री की, पहले 70s में बारिश हुई थी, मुझे साल याद नहीं है, रिसेंट पास्ट में सबसे ज़्यादा बारिश हुई। उस दिन मैं खुद रात को निकला था, शारे फैसल नर्सरी की जगह पे नहीं तो 8-10 फीट पानी था। शारे फैसल पे 8 से 10 फीट पानी था, हम आगे नहीं जा सके थे। आप लोग कुछ दोस्त साथ भी होंगे, उधर घूम रहे होंगे, घूमने मीनिंग के अपना काम कर रहे होंगे। तो 8 से 10 फीट पानी था, और जो हमारी इंटरवेंशंस थी उसकी वजह से जब मैं अगले दिन सुबह 10-11 बजे गया, वो पानी निकल चुका था। और जब पानी का लेवल देखा तो जो दुकानें ना, उनकी छत तक पानी था। ये आप लोगों ने देखा होगा। ये 2020 में, 2007 में मैंने बताया कई दिन सड़कें बंद रही। फिर इस साल 19 अगस्त को जो बारिश हुई, अगेन एक्सपेक्टेड नहीं थी, हमें वो प्रॉपर जो थे वार्निंग्स नहीं दी थी, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट तैयारी होनी चाहिए। हमने जो गलती की, मैं गलती भी बता रहा हूँ आपको, और मेरी अकेले की गलती नहीं है, ये मेरे ख्याल है हमारी पूरी माइंडसेट है जो लोगों को समझना चाहिए। अगर अचानक तेज़ बारिश हो तो आप सब घरों की तरफ ना निकल पड़े, आप जहाँ हैं वहाँ रुक जाएं, इसलिए कुछ घंटे लगेंगे पानी साफ होने में। इस दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता कि बारिश पड़े और एक कतरा भी ना हो, और सारा कहीं पे भी नहीं होता। हर जगह पे लाइफ थोड़ी स्लो हो जाती है, तेज़ जैसे बारिश होती है उस वक्त। हमसे गलती या लोगों से गलती है, और हमसे गलती इसलिए हुई कि हमें लोगों को आगाही प्रॉपर देनी चाहिए थी कि आप ना निकलें। और हुआ यही, वो दोपहर में बारिश हुई, 6-7 बजे सारे लोग निकल पड़े घरों को जाने के लिए, गाड़ियां बंद हुई, शारे फैसल पे गाड़ियां बंद हुई, और एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ जिसकी वजह से बड़ी ऑप्टिक्स, मुझे तो हैरत है, इतना बड़ा सैलाब है। आज सुबह भी मैंने वही तस्वीर देखी है आपके चैनल्स पे, आपकी मेहरबानी है, याद दिलाते रहते हैं और हम एक्टिवेट होते हैं इस चीज़ से। बाकी जगह सब खैरियत है, लेकिन कराची तो बहुत, बस अभी भी आपने मैं ख़त्म करूँ यार, अभी नहीं। हाँ ठीक है जी। उधर कुछ घंटों में, और मैंने खुद 9-9:30 यही टाइम था रात का, मैं खुद शारे फैसल पूरी वो क्या हूँ, रास्ते साफ थे। हाँ प्रॉब्लम है, ये मैं नहीं कह रहा कि पानी कहीं नहीं था, मोटरेबल थे, लोगों की गाड़ियाँ जो ख़राब हो गई थी, जो छोड़ के चले गए थे, वो खड़ी हुई थी रास्ते में।
अगर यही लोग थोड़ी सी तहम्मुल करते और अपने दफातर में बैठे रहते, मेरी गलती है कि उनको सही इत्तला नहीं दी, लेकिन अगले दिन इत्तला दी, अगले दिन फिर बारिश हुई और आप लोगों ने देखा, कुछ दोस्त मेरे साथ भी थे, आप लोग तो एनर्जेटिक है, निकल पड़ते हैं, इसलिए आपने कवर करना अच्छी बात है, हमें खुशी होती है ना कि आप जाके कहते हैं कि कहीं पे भी इंतज़ामिया मौजूद नहीं है, तो मुझे पता चलता है इंतज़ामिया मौजूद नहीं है। वैसे कल मैंने बताया था, कल मैं निकला था तो कहीं पे भी चैनल मौजूद नहीं थे सिवाय 2 चैनल वाले, इसलिए कि बाकी अपना काम कर रहे थे ना। इंतज़ामिया भी इस तरीके से पहले भी होती है, आपके साथ थोड़ी होगी। वो कुछ जर्नलिस्ट है जो आजकल मैं देखता हूँ रेस्क्यू वालों के साथ साथ चलते हैं, अदरवाइज नहीं चलते थे। अदरवाइज अपनी कश्ती करके जाके घूमते थे और लोगों से कहते हैं आपको मिला, कुछ नहीं मिला, लोग तो ये कहेंगे नहीं मिला। अब रेस्क्यू वालों के साथ जाते जब वो दे रहे होते हैं, वो मीडिया में बता, अच्छी बात है यार, ये सब करते हैं, ये सब देख रहा हूँ, ये ज़िंदगी में ये सब देखने का मौका मिला है। तो 19 अगस्त की बारिश कुछ घंटों में सही हो गई। पानी लो लाइंग एरियाज में रहता है जिसको टाइम लगा। जो पिछले 3 दिन बारिश हुई, ख़ास तौर पे जो परसों हुआ था बरसात ज़्यादा और सारी रात चली है, उसके अंदर भी आप माने या ना माने हमारी पूरी इंतज़ामिया, मैं खुद उस दिन कराची में नहीं था, मैं कश्मीर में था और सक्कर पे था। मैं सुबह रात को 2 बजे, यानी सुबह रात को आप लोग कहते हैं, सुबह 2 बजे मैं वापस पहुंच गया था। मैं कांटेक्ट में था हर एक से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, मेयर से, डिप्टी मेयर से, कमिश्नर से, सबसे कांटेक्ट में था कि क्या हो रहा है। और उस दिन भी पूरी इंतज़ामिया, चाहे वो हमारी रेस्क्यू वाले हों, चाहे PDMA वाले हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे हों, चाहे इलेक्टेड नुमाइंदे हो गए ना, मेयर कराची, डिप्टी मेयर, चाहे पुलिस हो, सारे रोडों पे थे और उन्होंने बेहतर मैनेज किया। मैं ये नहीं कहूँगा 100% यार हम ऐसे अभी वेल ओल्ड मशीन शायद दुनिया में कहीं हो गए बिल्कुल चले, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो रिस्पॉन्स होनी चाहिए थी, अगर 100% नहीं तो 90% रिस्पॉन्स हमारी तरफ से थी उस दिन। और उसका आपने देखा, अल्लाह ताला ने करम किया। एक जो मिसहैप हुआ अगेन बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पे जो पहाड़ है उन पे तेज़ बारिश हुई, उसकी अगेन हमें इत्तला, आप देख लें वो सारी जो थी एडवाइजरी, उसमें देख लें, कोई ऐसा फ्लैश फ्लड्स का इन नालों पे हमें नहीं, लेकिन खैर चले, वो फ्लैश फ्लड्स आए। थद्दो नालो ओवरटॉप हुआ, थद्दो डैम जो है, और आगे वो पानी बिकॉज ऑफ नॉर्दर्न बाईपास सुपर हाईवे पे आता रहा है। नॉर्दर्न बाईपास पे इन्होंने रास्ते नहीं छोड़े। आगे जब वो क्रॉस करता है सुपर हाईवे, आगे सादी टाउन और सादी गार्डन्स है, उनको हिट करता है। अब इसकी परमानेंट सोल्यूशन के लिए हम काम किया है, हमने 2020 के बाद काम किया है। आपने देखा एक नाला बनाया है जो ये पानी ले जाए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है M9 पे, यानी सुपर हाईवे पे क्रॉसिंग, वो हमें इजाज़त नहीं है करने की। हमने उनसे कहा हुआ है कि ये करें ताकि उसको बढ़ाया जाए। एक चैनल हम दोनों तरफ बना के आए हैं, तो ये इंटरवेंशंस हो रही हैं। लेकिन अगेन ये मैंने अभी वो अब कहेंगे तो 2011-12 के फ्लड और फिर 22 के फ्लड में जो लेफ़्ट बैंक और राइट बैंक पे इंटरवेंशंस की हैं। लेफ़्ट बैंक में जो हमने हमारी LBOD के अंदर ब्लॉकेजेस थे उनको हटाया है, आगे गेट्स बढ़ाए हैं। राइट बैंक पे मंचर के हमने दरवाजे बढ़ाए हैं, उधर ब्रिज बना रहे हैं। तो ये सारी इंटरवेंशंस की, ऐसे नहीं कि नहीं। अगेन ये ऐसा है सैलाब का, बड़े बड़े डेवलप्ड ममालिक भी इसको फेस नहीं कर सके, और हमें इसीलिए मैं कह रहा हूँ सबको साथ मिलके आगे बढ़ना चाहिए। जब भी सैलाब आते हैं मुल्क में तो कैनाल्स की बात होती है, डैम्स की बात होती है, लेकिन यहाँ एक डैम वफाक का जो सिंध में बना है, गाज डैम 2008 से, उस पे तो काम होता ही नहीं। ये दोहरा मेयार क्यों है वफाक का, क्या कहें? अच्छा देखें, ये बात यार, ये सवाल अगर अलग होगा ना, मैं आपसे ले लूंगा सवाल। जल्दी क्या है, बारिश में तंग है क्या? नहीं, मैं जवाब दे दूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपसे पहले भी जब बात की थी, मैंने कहा किसी कंट्रोवर्शियल बात पे, चीज़ पे मैं बात नहीं करूँगा, इसलिए कि ये वक्त नहीं है कि यू सेड आई सेड जो होता है ना, वो उसका वक्त नहीं है अभी। इस वक्त है कि वी सेड, हम सब मिलके एक बात करें, ठीक है? और इसलिए मैं उनकी प्रोज और कॉन्स पे नहीं जाऊंगा। हर एक का अपना ख्याल हो सकता है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा क्लियरली किया कि जो टेक्निकली और पॉलिटिकली नॉन कंट्रोवर्शियल वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, हम उनकी हिमायत करते हैं। ये क्लियर, अब इससे ज़्यादा बेहतर प्रिसाइज 2-3 अल्फाज में कंट्रोवर्सी पैदा किए बगैर बड़ी अच्छी बात की है। और मैं वही रिपीट करूँगा कि नॉन कंट्रोवर्शियल
नॉन कंट्रोवर्शियल बोथ टेक्निकली एंड पॉलिटिकली, इसलिए कि पानी का हर मंसूबा स्टार्ट होता है पॉलिटिकल विल से और बीच में सारी इंजीनियरिंग के काम आते हैं, ख़त्म होता है पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी से। ये मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मैंने ये पढ़ी है, ये आपको दिखा दूंगा किताबों में, ये पूरा लूप बना हुआ होता है। तो ये इसलिए मैंने पॉलिटिकल और टेक्निकल की बात की। लोग बड़ा कहते हैं इसको सियासी कर दिया है, ये कि भाई सियासी है ये और टेक्निकल है, और ये दोनों साथ मिली हुई हैं चीज़ें। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन साहब की जो बात है कि हम ऑल नॉन कंट्रोवर्शियल बोथ पॉलिटिकली एंड टेक्निकली वाटर प्रोजेक्ट्स की सपोर्ट करते हैं, तो उसका जवाब हो जाएगा। नए गाज की बात की, अगेन डिले उसमें बहुत हुए हैं, हम कहते रहे हैं कि इसको जल्दी बनाएं, उसके भी हमारे पास अपने अपने देखिए हर वाटर प्रोजेक्ट के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि मंछर में वैसे ही मीठा पानी नहीं आता, तो ये शायद पानी रोक देगा मीठा, लेकिन ये जब एक कंसीव हुआ है प्रोजेक्ट तो इसको जल्द खत्म करना चाहिए। आपका सवाल था भाई, आप बता दें यार। अब आप 2007 में जो आपने बात की कराची में पानी रुका था, मैं उस वक्त भी एक न्यूज़पेपर में काम करता था। जी सर। वो पानी रोका गया था, आपको याद होगा कि बोरियां मिली थी, बिस्तर मिले थे गटर लाइनों से, सेवरेज की तमाम लाइनों से। आज ये भी क्या रोका गया है? किसी ने पानी रोका है? जो आप कह रहे हैं कि उसी लेवल का ये छोड़े ना, ये सियासी बातों में नहीं आता। मैं ये सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ, हमने इंटरवेंशन की है। साहब ये बताइएगा, जिस तरह आपने यूनिटी की बात की है, हाँ। कौम को यूनिटी की जरूरत है। कल आपने ऑपोजिशन को भी यही बात कही कि आए मिलकर काम करते हैं। मेयर साहब ने भी चार्टर ऑफ कराची की बात की है, लेकिन साथ साथ में वफाक में हम देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता रोज सेनेट की कायमा कमेटियों से भी मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया, इमरान खान ने हिदायत जारी की है। तो क्या समझते हैं, अगर इसी तरीके से यूनिटी मुतासिर होती रही तो पब्लिक कितनी मुतासिर होगी जाके? पब्लिक को तो मुतासिर हो रही है, हम देख रहे हैं, नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर पे इस वक्त में मेरा ख्याल है कि सारी चीज़ें अपनी एक तरफ करके इस वक्त हमें जो लोग तकलीफ़ में हैं पूरे पाकिस्तान में, उनका सोचना चाहिए और उनकी रिलीफ देनी चाहिए। बाकी ये सियासी बातें जो अगेन वो भी ज़रूरी हैं, लेकिन इस वक्त मेरी प्रायोरिटी यही है कि ये पानी का जो रेला आ रहा है इसको सेफली निकाल दिया जाए। साहब ये बता दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन सर, कर लेना। मुझे ये बताएं कि आपने जो माजी की बारिशों की बात की, 1976 की बात थी, सही है? और 1976 के बाद लियारी नदी लसबेला के ये जो एरिया है, यहाँ से ओवरफ्लो हुआ है। इसका मतलब है कि सेकंड ये बड़ी बारिश हो गई, ठीक है, इसको मानते हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क जो है उसने माजी में अपने जो उनके यहाँ जो मामलात हुए उससे सबक सीखा उन्होंने। आप क्या समझते हैं, खुदा माशाल्लाह इंजीनियर हैं, कि इस शहर को रीस्ट्रक्चर करने के हवाले से कि आइंदा इस किस्म के, देखिए थतो डैम में जो कुछ हुआ, ये पानी आइंदा भी आता रहेगा, आगे जो बिल्कुल आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इसको रीस्ट्रक्चर करने के लिए क्या प्लान है, जिसमें वफाक भी आपके साथ शामिल हो? दूसरा सर, कराची की सड़कों की अस्तरकारी जो है, मेयर साहब ने बताया कि 2 महीने में होगी है, तो ये सर बता दें कि ये सिस्टम तो निकल चुका है, बलूचिस्तान चला गया। जब शुरू होगी, देखिए एक प्रोसेस होता है, उसके बाद होगी। वो मेयर साहब ज़्यादा उसके ऊपर देख रहे हैं, तो मैं नहीं दूंगा। अगेन वो अपना जो प्रपोजल है वो लेके आएंगे। आपने कराची की स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की कंप्लीट बात की, यस, बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन की ज़रूरत है। मां यार उन्हें जो जवाब दिया तो तां चई छॾियो आहे। सवाल तो पूछो, वो कौन ये विच में ॻाल्हायो था? सवाल पूछो ना यार। अच्छा, मैं इसका जवाब दो, अभी जवाब दे देता हूँ। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा था यार। देखिए मुझे, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल मेजर इंटरवेंशन इसलिए कि अनफॉर्चुनेटली इसमें सबका कसूर है। मैं किसी एक को पिन पॉइंट नहीं करूंगा, कर भी सकता हूं कि किसका कितना कसूर है, लेकिन छोड़े, इस वक्त मैंने कहा ना कि ये बातें करने की नहीं है। हम सबका कसूर है, मेरा भी है, आपका भी है, आपका भी है, मेरा नहीं है, इनका नहीं है, हमीद का नहीं है, ये मासूम है, मासूम है। ऐसा नहीं सर, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अनप्लैंड डेवलपमेंट कराची की, उसकी वजह से ये बहुत सारे मसाइल हुए हैं। हमने इसको, अब होता ये है, कल मैं ट्रैवल कर रहा था, मिनिस्टर साहब साथ में मेरे, कई जगह पे कच्ची आबादियाँ लियारी नदी के अंदर आपने भी देखी होंगी, मैंने भी देखी और कहा इनको हटा क्यों नहीं देते हम? ये देखिए एक ह्यूमैनिटेरियन इशू हो जाता है। एक गरीब लोग हैं, इनको इधर से उठाएंगे तो कहीं बसाना पड़ेगा, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि हम सबको उठाएं और बसाएं। ठीक है, हमने इनकी जान बचानी है, मैक्सिमम ये कोशिश करनी है कि इनकी जान बचती रहे और वो रिसोर्सेज पैदा करें कि इनको रिलोकेट कर सके। ऐसे नहीं कर सकते, इसलिए कि
मुझे कहीं तो रहना है ना। अगर मुझे एक जगह से उठाओगे मैं कहीं और जाके इंक्रोचमेंट करूंगा। आई एम नॉट जस्टिफाइंग इंक्रोचमेंट, मैं इंक्रोचमेंट को नहीं कर रहा, लेकिन इसका एक ह्यूमैनिटेरियन इशू देख के हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा नहीं होता कि जी उठा दो फेंक दो, ऐसे नहीं कर सकते। तो ये ओवरऑल एक हमने प्लान देखने, और इसके सिलसिले में हमने स्टडीज़ की हुई हैं। अगेन रिसोर्सेज, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि 2016, 15, 16, 17 में हमने वर्ल्ड बैंक के साथ कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज, नहीं सॉरी क्या था यार उसका ट्रांसफॉर्मेशन तो दूसरा था। नहीं क्लिक तो यार वो छोटे छोटे हैं ना, पूरा हमने एक प्लान बनाया था। नहीं वो सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट उसी के अंडर आए, वो बनाए। उसकी जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा है। उसमें ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, वेस्ट मैनेजमेंट, स्लम्स की डेवलपमेंट, ये सब शामिल है उस प्लान के अंदर। हम उस पर काम कर रहे हैं। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम वो रिसोर्सेज जनरेट करें। इस वक्त कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाइपलाइन में और हो रही हैं, और इंशाल्लाह ताला उसको करेंगे। मैं यार इसका जवाब दे दूं। सवाल इस तरह कर दूं कि ऐसा लगता है पहले क्यों नहीं किया? गुना आपने नहीं किए। हाँ। शादी टाउन, शादी गार्डन आपने नहीं बनाए, मगर इल्जाम आपका होता है। मैंने मलिर शारे भुट्टो मैंने बनाई, जैसे गुनाह कर दिया। कल से हम लगे हुए मीडिया पे कि शारा भुट्टो बस पता नहीं क्या हो गया। अपोजिशन लीडर जिसका हल्का अपना वहाँ पानी में डूबा हुआ है, वो भी वहाँ खड़ा हुआ है। अच्छा एक सेकंड, मैं छोड़े उस बात को, मैं किसी को नहीं कहता कि यार किसका हल्का कहाँ है वो खड़ा है। शारे भुट्टो मैंने बड़ी सारे दोस्तों की, मैं पढ़ता ज़रूर हूँ यार, जवाब नहीं देता हूँ इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। सवाल तो आपने करना था, मैं समझा हमीद करेगा वो अपना प्यारे तरीके से, लेकिन नहीं किया हमीद। नहीं रात को मैंने सुना था आपने सवाल के लिए कहा है कि करो ना, मैं नहीं आती है बातें। अच्छा मैं जवाब दे दूँ। 39 किलोमीटर्स की शारा भुट्टो है जो कयूमाबाद से शुरू होती है और M9 पे ख़त्म होती है। 39 किलोमीटर से 37 किलोमीटर्स हम नया रास्ता बना रहे हैं। आखिरी 2 किलोमीटर जो लिंक रोड है उससे कनेक्ट करेंगे, तो ये 37 किलोमीटर जो बनना है। 37 में से हमने 15 किलोमीटर तैयार की है कयूमाबाद से लेके और कायदाबाद तक, जो शारे फैसल पे उतरती है। अल्लाह का शुक्र है उसको इन ऑल रिस्पेक्ट्स कंप्लीट किया। उसकी आर्मरिंग की है, स्टोन पिचिंग की है, जहाँ जो इंटरवेंशंस हो, जहाँ ब्रिजेस देनी है वो सब किया है। और उसके बाद अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस जो मुझे नहीं, आपने कहा कि 76 से बाद इतना पानी है, मैं इसको देखूंगा। मैं अभी मौका नहीं मिला है मुझे कि मैं सारा रिव्यू कर सकूं। उस पर कोई इशू नहीं आया है, ठीक है। ये 22 किलोमीटर यानी जहां ख़त्म होता है हमारा कंप्लीट हुआ है, उससे 7 किलोमीटर आगे 22 किलोमीटर के ऊपर एक, आपने वो आपकी वीडियो देखी, मैं अभी तक जा नहीं सका हूँ उधर। एक इरिगेशन वियर है जो बहुत पुराना बना हुआ है, जो वियर ख़त्म हो चुका है, डिमोलिश हुआ है। उसको हमने इरिगेशन वालों को कहा है रिवाइव करना है। उसकी वजह से प्रेशर बना पानी का, और उस जगह पे उन्होंने क्या किया है कि रोड, मैंने इनसे ये भी पूछा, ये सवाल ऐसे नहीं कि मैं चुप करके बैठ जाता हूँ, ये रोड आपने बना दी, उसके ऊपर आपने ब्लैक टॉप क्यों किया, वो पेमेंट क्यों की? क्योंकि जी चाल के लिए बारिश नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे इतनी कि मलिर नदी में आएगी और ये होगा। चाल होती है ना, वो ब्लैक टॉप करना होता है, हमने किया। इसकी आर्मरिंग में कहता हूँ उसको करनी थी, यानी सिर्फ स्टोन पिचिंग नहीं, इस जगह पे इनके डिज़ाइन में एक रिटेनिंग वॉल है, आप जाके डिज़ाइन चेक कर लें। एक अपने लोगों ने जिक्र भी किया, लेकिन उसके बाद भी हाँ टूट तो गई ना, अरे भाई अभी बनी नहीं है, ठीक है। वो रिटेनिंग वॉल उधर आनी है। एज ए स्पीक आज 12 बजे, क्या 9:45 बजे, 12 बजे उधर एक इंजीनियर्स और हाइड्रोलॉजिस्ट मिल रहे हैं। मैंने इन्हें कहा नहीं, इसको दोबारा रिव्यू करो, इसलिए कि हमें अल्लाह ताला की तरफ से ये आजमाइश आई और मैंने देखा कि इस जगह पे, इधर नहीं एक और जगह भी प्रॉब्लम है, आप पहुंचे नहीं उधर। आज जाऊंगा, आज चले जाए, पूरा देखें ना अच्छी तरीके से, हमें और पॉइंट आउट करें ताकि हम कर सकें इसको। मैं ख़त्म करूं यार प्लीज़। एक और जगह पे भी प्रॉब्लम हुआ है, वो भी मैंने उन्हें कहा है कि वहाँ पे भी थोड़ी सी स्कारिंग हुई है उसकी एम्बैंकमेंट की। तो उन दोनों जगहों को दोबारा रिव्यू करें हाइड्रोलॉजिस्ट के साथ। ये प्रोजेक्ट हुआ है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, 52 अरब रुपए का है। इसके अंदर आपको पता है कौन कौन चेक करते हैं? इसके अंदर जो कंसेशनर है, जो डेवलपर है, उसकी टीम है, एक रिनाउंड इंजीनियरिंग कंपनी, मैं नाम नहीं लूँगा इसलिए कि उनका डिज़ाइन है। उसके बाद जो बैंक्स हैं सारे, और हम जो इन्वेस्टर्स हैं जिसमें से हुकूमत भी है, उसके 3 मायनाज कंपनीज का कंसोर्टियम है, यानी एक ने डिज़ाइन किया, 3 चेक करते हैं उसके ऊपर। और ये सारी अच्छी कंपनीज हैं, नाम आप लोग पता कर लीजिएगा, मैं नहीं चाहता कि बोलूँ,
उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर है जो हुकूमत का इंटरेस्ट देखता है इसके अंदर। ये सारे ये ऐसा थोड़ी है कि मट्टी ली बना दिया है, नहीं तो ऐसे अल्लाह ताला का शुक्र है ऐसा प्रोजेक्ट बनाए जिसकी सब तारीफ कर रहे। और अब आप उसी को जो अंडर कंस्ट्रक्शन पॉइंट है जिसमें एक प्रॉब्लम हमें पता है क्यों आया, मैंने अभी आपको बताया, अभी भी सखर बराज पे जाए ना तो मुस्टो जो इंजीनियर है उसकी तस्वीर लगी हुई है बहुत बड़ी, और लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं। उसने भी डिज़ाइन किया था तो 3 साल बाद 10 गेट बंद कर देने पड़े। ये सोचा करें इतनी चीज़ें, ये बहुत आसान प्रोजेक्ट है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये जो इशू आए हैं इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ लोगों पे, अब लोग पता नहीं समझे कि भी इशारा है भुट्टो बह गया, नहीं जाना, घर से नहीं निकलना, इस पे चढ़ना नहीं, बह जाओगे, इस टाइप की इंप्रेशन आई। और अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ एक तो साफ़ी तो उनका काम है वो करते हैं, उनसे मेरे कभी शिकायत नहीं होती, यार आप लोग करें, लेकिन ऐसे लोग जो अपने आप को नुमाइंदे कहते हैं लोगों के, वो जाके और माइक लेके और उधर अगर दंगा मुश्ती करे पानी के साथ। ये बताइए कच्चे के डाकुओं ने भी रिलीफ के लिए कहा है कि उनको भी रेस्क्यू किया जाए। साथ में गुज्जर नाला हर दफा ओवरफ्लो होता है, इस टाइम भी यार अभी मैंने ये गुज्जर नाला हुआ ओवरफ्लो, लेकिन जितना बारिश है बेहतरी आ रही है, गुज्जर नाला की रिमॉडलिंग की गई है, आपने देखा और उससे फायदा हुआ है। थैंक यू सर।